भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध पेशा नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। वहीं राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का भी अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो वहीं गौठानों में बिजली बिल हाफ करने को लेकर भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चर्चा जो पेशा कानून के बारे में, जो शेड्यूल 5, 6 एरिया में बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में नियम, कानून तो लागू, एक्ट तो लागू है, उसके नियम बनाने का जो काफ़ी लंबे अरसे से लंबित था, आज पेशा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का अनुमोदन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और नेशनल स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया है, उसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों के पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध पैसा नियम, पैसा कानून 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक रखी गई। इस कैबिनेट की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का भी अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही किसानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सबसे पहले इस कैबिनेट बैठक की जो महत्वपूर्ण बात है वो है पैसा कानून, जिसके अनुमोदन की आज बात की गई है। कैसे ये किसानों को या और लोगों को फायदा पहुंचाएगा, कैसे इस पे सरकार और आगे बढ़ेगी, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पेशा कानून है क्या? पेशा कानून वो कानून है जो 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को एक विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार देता है, ग्राम सभाओं का विशेष अधिकार देता है। जहां वो रहते हैं उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग उनके हिसाब से होगा, वो अनुमति देंगे तब वो काम हो पाएगा। वहां पर वो ग्राम सभा उनकी अनुमति नहीं देगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। देखिए, राजीव गांधी की परिकल्पना थी ये, और जब कांग्रेस जब विपक्ष में थी 2018 में, जब ये संकल्प पत्र कांग्रेस ने सामने लाया था, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस संकल्प पत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी पेशा कानून लागू करना। आज बहुत खुशी की बात है कि कैबिनेट में इसका प्रारूप जो है उसको हरी झंडी मिल गई है। चूंकि अभी विधानसभा सत्र की घोषणा हो चुकी, इसलिए इस विधेयक के बारे में बहुत ज्यादा सरकार अभी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि कैबिनेट में अप्रूवल के बाद ये जो विधेयक है वो विधानसभा के पटल पर आएगा और विधानसभा में पारित होने के बाद फिर वो कानून की शक्ल लेगा। थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये विजय भाई कि जिसमें जो तमाम जगहों पर जहां जहां ये लागू है वहां पर अभी दिक्कतें सबसे बड़ी ये आ रही है कि वहां पर वो जिस आशय से इसको शुरू किया गया था
वो आशय की पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम को सशक्त करना, ग्रामीणों के अधिकारों को, खासतौर से आदिवासियों के अधिकारों को सशक्त करना इस कानून के पीछे का उद्देश्य था। लेकिन बाकी राज्यों में, जिन राज्यों में ये लागू है, उन राज्यों में बहुत अच्छा इसमें काम नहीं हो पा रहा है। जब ये सदन के पटल पर आएगा तो देखने वाली बात होगी कि इसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जिन बातों को लेकर विरोध हो रहा है, आपको कुछ दिन पहले याद होगा दंतेवाड़ा में एक पर्वत है जिसमें आदिवासियों की मान्यता थी कि ये यहाँ पर हमारे भगवान रहते हैं, यहाँ पर उत्खनन नहीं हो पाएगा, इस पेड़, इस चट्टान को और इस पेड़ को, पर्वत को आप वहां से नहीं हटा सकते, चाहे नीचे कुछ भी हो। तो ये उस समय बहुत विरोध हुआ था। लेकिन यही अगर वहां पर पेसा कानून लागू होता तो सरकार वहां जा ही नहीं सकती। वहां पर निश्चित तौर पर पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया जाता है, पंचायतों की बात मानी जाती, ग्राम सभाओं की बात मानी जाती है, उनके हिसाब से सब चीजें निर्णय ली जाती। तो ये अगर लागू हो जाता है पेसा कानून तो निश्चित तौर पर आदिवासियों की 29 सीटें, देखिए छत्तीसगढ़ में एसटी की 29 सीटें, जिसमें 27 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, 2 केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये 29 सीटों के ऊपर एक बड़ा दांव फिलहाल कांग्रेस पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है। और उम्मीद यही कि आने वाला जो विधानसभा सत्र जो 20 तारीख से शुरू होगा, उसमें इस विधेयक को सरकार लाएगी और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में ही पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। संख्या बल वैसे भी कांग्रेस के पास मौजूद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए।